पहले प्यार, फिर इकरार और अब गुनहगार। आज के दौर में प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत बड़ी बात होती है, जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेम कहानियों पर आधारित कई फिल्में हम सभी ने देखी होंगी। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उसकी एडिंग तय की जाती है। लेकिन आज हम बात रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की लिव इन रिलेशनशिप में हुए दर्दनाक घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी एडिंग ना तो स्क्रिप्टेड और ना ही इसके ट्विस्ट में किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहा। इस क्राइम की कहानी में दिल दहला देने वाले तथ्य सामने आए हैं और ऐसे शख्स का नाम आया है जिसका यकीन करना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पहाड़ियों में एक लड़की की लाश मिलती है। उसका हुलिया देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लड़की किसी दूसरे राज्य से आई है। यह भी जाहिर था कि लड़की का कत्ल हुआ है। अब कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ 18 गाड़ियां थीं। इनमें से एक गाड़ी पर आर्मी लिखा हुआ था। वो गाड़ी जिस अफसर की थी वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। ऐसे सिर्फ एक गाड़ी की बिना पर एक आर्मी अफसर को कातिल कैसे ठहराया जा सकता था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10 सितंबर को ग्राम प्रधान सोड़ा सरौली प्रवेश कुमेड़ी ने पुलिस को सूचना दी थी कि सिरवालगढ़ में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवती के माथे और सिर पर गंभीर चोटें पाई गईं। पास ही में एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल पड़ी हुई मिली। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। साथ ही चौकी प्रभारी माल देवता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना रायपुर के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम में से प्रथम टीम ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। दूसरी टीम ने घटनास्थल को आने व जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। तीसरी टीम ने युवती की ड्रेस के टैग से जानकारी जुटाई। इसमें से पुलिस को सफलता मिली। इसके लिए पुलिस जाखन और किशन नगर चौक के शोरूम पहुंची, जहां शिनाख्त के प्रयास किए गए। पुलिस टीम शोरूम जाखन और किशन नगर में पूछताछ की तो पता चला कि दोनों शोरूम से आर्टिकल की 8 ड्रेस खरीदी गई हैं, जिनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। घटनास्थल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक ग्रामीण के आवास का होना पाए जाने पर स्पष्ट हुआ कि घटना रात में हुई है। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि रात में अंतिम बार 11 बजे लगभग ग्रामीण की गाड़ी अंदर आई थी। तब तक कोई घटना यहां नहीं हुई थी। पुलिस टीम ने रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक महाराणा प्रताप चौक से थानों की ओर और जाने वाले और थानों चौक से महाराणा प्रताप चौक की ओर आने वाले लगभग 240 वाहनों को चेक किया, जिसमें से 18 वाहनों के समय में संदिग्धता पाई गई। 18 चौपहिया वाहनों के नंबर व वाहन स्वामियों के पते प्राप्त किए गए। उनके पते चेक किए गए। पतों को चेक करते हुए वाहन स्वामी रामेंदु उपाध्याय का नाम सामने आया। जानकारी पता करने पर घटना के दौरान वाहन स्वामी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना पाया गया। घटना के दौरान महाराणा प्रताप चौक से थानों चौक तक पहुंचने में लिए गए समय में लगभग 42 मिनट के अतिरिक्त समय का होना पाया गया, जिस पर पुलिस टीम ने वाहन स्वामी रामेंदु उपाध्याय को उसके घर प्रेमनगर पंडितवाड़ी के पास से हिरासत में ले लिया। रामेंदु उपाध्याय से पूछताछ की गई। पूछताछ में रामेंदु उपाध्याय ने हत्या की बात कबूली। उसमें मोबाइल में मृतका के साथ रामेंदु उपाध्याय की फोटो होना, मृतका का मोबाइल नंबर भी था। रामेंदु उपाध्याय ने बताया कि 3 सितंबर को उसने मृतका को ड्रेस दिलाई थी। पुलिस ने रामेंदु उपाध्याय के निशानदेही पर क्लेमेंट टाउन से घटना में इस्तेमालकार मृतका की आईडी, मृतका के कपड़े और एक हथौड़ा भी बरामद किया। मृतका की शिनाख्त श्रेया उर्फ सुमित्रा चौक, चिसापानी, जिला तनहू, नेपाल के रूप में हुई। आरोपी 42 वर्षीय रामेंदु उपाध्याय
निवासी प्रेमनगर पंडितवाड़ी आर्मी में क्लेमेंट टाउन देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। आरोपी की पोस्टिंग कुछ समय पहले सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से देहरादून में हुई। वो साल 2010 में डिपार्टमेंटल कमीशन के रूप में लेफ्टिनेंट बन गया था। आरोपी का घर पंडितवाड़ी में है। साल 2020 जनवरी में उसकी मुलाकात नेपाली मूल की लड़की श्रेया शर्मा से जीजी डांस बार सिटी सेंटर मॉल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुई थी। लड़की डांस बार में एक डांसर थी। दोनों की पहली मुलाकात दोस्ती के नाते हुई। उसके बाद दोनों रिलेशन में आ गए। दोनों सिलीगुड़ी में पति पत्नी की तरह रहते थे। आरोपी रामेंदु ने बताया कि वो श्रेया के सारे खर्च उठाता था। जब आरोपी की पोस्टिंग देहरादून जिले में हुई तो श्रेया को भी वो अपने साथ देहरादून ले आया। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो गई, जिसके बाद उसने श्रेया को कुछ दिन होटल में रखने के बाद वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा देहरादून बुला लिया। कुछ दिन होटल में रखने के बाद उसने क्लेमेंट टाउन में एक फ्लैट किराए पर लिया जहां श्रेया रह रही थी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि श्रेया लगातार रामेंदु से पत्नी का दर्जा देने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर वो गाली गलौज करने लगी थी। आरोपी से पीने के लिए शराब और होटल से खाना मांगती थी। आरोपी ही खाना बनाता था। श्रेया को खाना बनाना नहीं आता था। आरोपी रामेंदु लगभग रोज फ्लैट में आता जाता था। आरोपी की पत्नी को भी इस बारे में पता चल गया। इस बीच श्रेया लगातार रामेंदु से दुर्व्यवहार करती रही। वो बार बार शादी करने की जिद करती रही। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता गया। पिछले कुछ दिनों रामेंदु की वाइफ भी फ्लैट पर आ गई। उसकी भी श्रेया से लड़ाई हुई, जिसके बाद रामेंदु खुद को फंसा महसूस करने लगा। जिसके बाद उसने श्रेया को जान से मारने की योजना बनाई। 9 सितंबर को आरोपी श्रेया को बियर पिलाने के लिए रायपुर रोड स्थित एक क्लब ले गया, जहां रात को दोनों ने शराब पी। उस दिन रामेंदु ने श्रेया को ज़्यादा शराब पिलाई। इसके बाद वो श्रेया को लॉन्ग ड्राइव के बहाने गाड़ी में ले गया। गाड़ी में उसे और बियर पिलाई। इसके बाद रात के समय ISBT घंटाघर, बल्लूपुर, डोईवाला और फिर डोईवाला से वापस होते हुए महाराणा प्रताप चौक से थानो रोड की तरफ निकले। थानो रोड पर सोड़ा सरोली से एक रास्ता बाएं ओर जाता है। वहां पर जंगल जाने वाले रास्ते पर उसने गाड़ी लगा ली। आरोपी ने पहले से ही श्रेया को जान से मारने की योजना बना ली थी, इसीलिए गाड़ी में एक हथौड़ा सीट के पीछे रख लिया था। एक टॉयलेट क्लीनर गाड़ी में पहले से रखा था। श्रेया अत्यधिक शराब के नशे में गाड़ी में शारीरिक संबंध बनाने को कह रही थी। इसी बीच रामेंदु ने कार की पिछली सीट में रखे हथौड़े से श्रेया के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। वो नशे में थी, जिसके कारण डिफेंस नहीं कर पाई। जिसके बाद आरोपी गाड़ी को थोड़ा और आगे ले गया, जहां रास्ता खत्म हो गया। वहीं से उसने गाड़ी बैक की। उसके बाद इसने मेन रोड किनारे श्रेया को फेंक दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी में रखा टॉयलेट क्लीनर उसके मुंह पर डाल दिया। श्रेया के शव को ठिकाने लगाकर और हथौड़ा थानो रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया। उसके बाद वापस आकर गाड़ी क्लेमेंट टाउन स्टोर में छुपा दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।